बिग ब्रदर हैं आप रजब भट्ट के। जो जिस सेंस में आप बिग ब्रदर कह रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। तो जर्नलिस्ट एक साइड हो जाए तो फिर हम क्या समझेंगे? नहीं, जर्नलिस्ट में बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ ना। और आपने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुझे एक स्क्रीनशॉट भी दिखा कि मुझे एक ये धमकी आई है। कि शान बेटा अब आपकी बारी है। आज मैंने देखा तो नीचे कहीं दबा हुआ था, वो एक धमकी और दे देते तो वो ऊपर आ जाता। तो मुझे आप बताएं, आप वकील हैं कि बदमाश हैं? क्या आपके इस रिएक्शन से, इस धमकी से आपको क्या लगता है कि जो दीगर वकला हैं, इस वक्त गलत कौन है सही कौन है? इस वक्त गलत जो है वो वकला बरादरी है। जिसने मार कुटाई करनी होती है वो कभी बोलेगा आप चले जाओ? वो तो इंतजार कर रहा है, वो तो रोज वीडियो डाल रहा है कि भाई 29 को आएगा, 29 को आएगा। उसमें क्या कह रहे हैं कि आप करेगा वकीलों से बदतमीजी, करेगा वकीलों को धमकियां, आपके खिलाफ 150 वीडियोस बनाता और सामने वाला आपके खिलाफ सिर्फ 30 सेकंड बात करता है और आपको आग लग जाती है। फिर आप उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद फ्रंट कैमरा खोलते हैं और फिर अपने आप को पूरा कैमरे के अंदर भी लाते हैं, यानी आप महसूस भी हो रहा है कि आप उसके फैन हैं। और यहाँ पर बहस और तकरार चल रही थी तो देखा सामने वकील रजब भट्ट की कुटाई लगा रहे हैं। वकला ने मियां अली इशफाक साहब को, इसको छोड़ो, इसको हमें तो मारेंगे, वकीलों के साथ करता है। 1.5 घंटे तक सिटी कोर्ट जो है वो एक चिड़ियाघर बना रहा। सारी वीडियोस वो हैं जो आपने रजब भट्ट के कपड़े फाड़े में, सारी वीडियोस वो हैं जब आप अपने ही फ्रंट कैमरा ऑन करके उसको बोल रहे हो कि कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बुर्दो डिजिटल। 29 दिसंबर 2025 को समाप्त होती है रजब भट्ट की कराची सिटी कोर्ट में। और उस दिन जो कुछ भी हुआ, आज हमारे साथ ऐसे एक शख्स मौजूद है, वो अपनी ज़बानी बताएंगे, इवन वो चीज़ें भी बताएंगे जो रजब भट्ट ने खुद अपने व्लॉग में नहीं बताया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और मियां अशफाक को तो आप जानते हैं, रजब भट्ट को तो आप जानते हैं, नानी वाला को भी जानते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स था जो इन सब के इर्द गिर्द था। काफ़ी लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई ये कौन था, क्या ये रजब भट्ट का कोई बिग ब्रदर है? तो इनसे ही बात करते हैं। शान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। इनकी वो वीडियो थी जो सबसे पहले जो वायरल हुई, जो मारपीट रहे हैं रजब भट्ट को, वो वाली जो वीडियो थी वो इनकी थी बेसिकली। शान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिग ब्रदर हैं आप रजब भट्ट के, सीधे आ जाते हैं। नहीं, वो जो जिस सेंस में आप बिग ब्रदर कह रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। रजब बेशक उम्र में मुझसे छोटा है, मैं उसके बड़े भाई की हैसियत से उसके साथ हूँ। इस वजह से साथ हूँ कि वो मजलूम है। हम जालिम का साथ कभी नहीं देते। जिन्होंने जुल्म किया, जिन वकला ने उस पर तशद्दुद किया, हम उनका साथ कभी नहीं देते। शान भाई आप एक जर्नलिस्ट हैं जी, उर्दू पॉइंट के लिए आप काम करते हैं, तो जर्नलिस्ट एक साइड हो जाए तो फिर हम क्या समझेंगे? नहीं, जर्नलिस्ट में बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ ना। इंसानियत हमें क्या सिखाती है? बहैसियत मुसलमान मेरा क्या फ़र्ज़ है कि अगर मेरे सामने दो लोग लड़ लें तो मैं उनको रोकूं, भाईचारे का फ़रोग़ दूं। वकील का काम अनारकी फैलाना, तशद्दुद करना नहीं है। नहीं तो जर्नलिस्ट देखें, जब वहाँ पर लड़ाई शुरू होगी ना तो अब वहाँ कैमरे ऑन होकर इंटरव्यू नहीं होगा। अब वहाँ बहैसियत पाकिस्तानी शहरी है, बहैसियत मुसलमान, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर दो लोग लड़ लें तो मैं उनको आपस में छुड़वाऊँ, बीच बचा करवाऊँ, और यही मेरा किरदार था। अच्छा, ये आपका किरदार शुरू से शुरू करते हैं ना। ठीक है, चले आपने वो वकीलों का मौक़िफ़ कितना आपने उसको चलाया या उनके हवाले से कितने बात करते हैं, लेकिन ये कहाँ से मामला शुरू हुआ? स्ट्राइक चल रही थी सिटी कोर्ट में, फिर रजब भट्ट कैसे आ गए? तीसरे गेट से आगे जहाँ पे उनका वकील भी नहीं था खुद खड़ा। तो आपने क्या कुछ देखा अपनी आंखों से? मामला शुरू कहाँ से हुआ? जो मेरी आंखों देखा हाल है वो ये कि 29 दिसंबर 2025 सुबह के बज रहे थे 9। सबसे पहले मैं अदालत के अंदर आ गया, हाता अदालत में अपने रजब भट्ट का केस कवर करने के लिए, रजब भट्ट का केस कवर करने के लिए, अपने सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी के लिए। 2 मिनट बाद एक और सीनियर सहाफ़ी है मंसूर मुगरी साहब, वो जजेस गेट से एंटर हुए, मैं पीछे पार्किंग वाले गेट से आया। हम दोनों साथ मिल गए तो मैंने नज़र मारी, मेरे सीधे हाथ की तरफ 2-3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और दीगर चैनल से रिलेटेड 2-3 जो रिपोर्टर्स थे वो भी खड़े हुए थे। इतने में जजेस गेट से मियां अली इशफाक साहब की एंट्री होती है, अपने दीगर जो उनके वकला साथी हैं, जो उनके टीम के मेंबर्स हैं, वकला हैं जो दूसरे, उनके साथ ये 4-6 लोग आ जाते हैं। इतने में पता चलता है कि रजब भट्ट 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आएगा, वो पीछे दूसरी गाड़ी में थे अलग से। तो जब मियाँ साहब का रब्ता होता है रजब भट्ट से, क्योंकि हमें तो देखें जाहिर सी बात है, हमें तो ख़बर चलानी है, हम तो इसी तजस्सुस में थे कि अभी वहाँ से रजब भट्ट आएंगे, यहाँ से मियाँ अली इशफाक साहब आएंगे, कोर्ट रूम की तरफ जाएंगे, जो भी डेट होगी उसकी हेयरिंग होगी, सारी चीज़ें कवर करेंगे, इसलिए मैं साथ साथ चलता हुआ आ रहा था। वैसे मियाँ साहब से मेरा ताल्लुक़ है पुराना। मियाँ अली इशफाक साहब मेरे बड़े भाई हैं
और मेरे मोहसिन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है और मेरा पुराना ताल्लुक है। तो इस वजह से आप रजब भट्ट के साथ ज्यादा नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप बेशक सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी के लिए गए हो, लेकिन वहाँ पे अगर तो कोई सामने ताल्लुक वालुक कुछ भी नहीं लेकिन होता अगर ना, सामने बराबर अगर है। आपका कोई जानने वाला मिल जाए तो आप उससे नाराज़ नहीं खड़े रहोगे, आप मुंह उधर करके नहीं खड़े नहीं, रहोगे नहीं, कि सही नहीं बात मैं है। सिर्फ कैमरा ऑन होगा तो बात करूंगा। ऐसे सही है, सही है। आप नॉर्मल बातचीत करते हो, साथ चलते हो नॉर्मल। लेकिन वो एक असर तो आता है, बहरहाल आप माने ना मैं माने। अकेला नहीं था ना, हाँ, देखने वालों को क्या सिर्फ शान चौधरी नजर आ रहा है? क्यों? वजह साथ दूसरे साफ़ी भी तो थे, मंसूर मुगेरी साहब थे, साथ 3 साफ़ी और नज़र आ रहे थे। ये जो आंखें हैं देखने वालों की, इनको सिर्फ शान चौधरी क्यों नज़र आ रहा है? वजह सबसे ज्यादा आपने कवर किया है और रजब भट्ट की जो आपने अब बातें की। वो जो हमने कवर किया, देखें मैं पाकिस्तान के अच्छा, रजब भट्ट के व्यूज भी बड़े अच्छे खासे आते हैं दूसरी कराची बात के ये है लोगों कि को, वो बड़े मैं अच्छे। इसलिए हाईलाइट हो गया, मैं उर्दू पॉइंट में बतौर एंकर पर्सन कराची देखता हूँ, तो पहले दिन जो इस तशद्दुद की वीडियोस थी वो उर्दू पॉइंट पर मिलियंस में देखी गई। इस वजह से शायद मैं ज़्यादा हाईलाइट हो गया, सारा नज़ला मेरे ऊपर गिर गया। अच्छा, एक सच्ची बात बताएं, आपने ये तयन तो नहीं किया ना यार, अगर इस पार्टी को मैं सपोर्ट करूंगा तो कम व्यूज आएंगे, रजब भट्ट को ज्यादा व्यूज अब आएंगे? मैं आपको बताता सच्ची हूँ, बात। मैं आपको, हमारा एक रिपोर्टर है अयान नाम है उसका, उर्दू पॉइंट का कराची में, उसने प्रोजेक्ट पकड़ा दूसरी वाली पार्टी का, जो सेकंड पार्टी थी, जो रियाज अली सोलंकी और फतेह चांडियो वाले थे, ठीक है। वो उर्दू पॉइंट पर ही उनको कवर करता रहा और 8 से ज़्यादा प्रोग्राम उर्दू पॉइंट पर उनके कवर हुए हैं। मैंने यहाँ पर मियां अली इशफाक और रजब भट्ट को कवर किया क्योंकि यहाँ पर मेरा एक्सेस आसान था और मैं उनके साथ ही था, तो मेरे लिए आसान था। अब शान चौधरी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है कि उड़ता हुआ हवा में जाए, एक दिन में 4 प्रोग्राम यहाँ करे, एक दिन में 4 प्रोग्राम यहाँ करे। तो ये कॉमन सेंस की बात है, बड़ी ये नॉनसेंस सी बात है जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि आपने उनको कवर नहीं किया, इनको किया। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर 4 प्रोग्राम मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, उर्दू पॉइंट पर आपको लोग देख रहे हैं, तो 8 प्रोग्राम वहां पर भी तो हमारे ही इदारे के दूसरे रिपोर्टर ने कवर किए हैं, वहां भी तो उर्दू पॉइंट पे तो लोग आपको देख रहे हैं। तो इसमें तजाद किस बात का है, इसमें दुश्मनी किस बात की? अच्छा शान भाई, इस बात पे भी आते हैं कि फिर आगे चीजें कैसे चली, कैसे मारपीट शुरू, अच्छा, मैंने इस आपको पे भी बताया आते हैं। कि लेकिन आप- एक चीज, वो फतेह चांडियो की आपने बात की और आपने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुझे एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया मैं कि अभी आपको दोबारा दिखा हाँ, देता कि हूं। मुझे एक ये धमकी आई है। वो धमकी क्यों आई है भाई आपको, यानी वकीलों? इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, ये धमकी क्यों यानी आई आपने है। ऐसा क्या किया, आपको अपना दिल क्या कहता है कि यार मैंने ये गलती कर अब्दुल दी? फतेह चांडियो साहब का जाती फेसबुक पेज है, हाँ, इन्होंने अपने जाती फेसबुक शान पेज, बेटा अब आपकी बारी है, ये इन्होंने अपने जाती फेसबुक पेज से मेरे जाती फेसबुक पेज पर, जो कि शान चौधरी के नाम से मैसेज किया, और मैसेज है कि शान बेटा अब आपकी बारी है। आप मुझे बताएं। आपको किया, किसी और का तो नहीं है? नहीं ये उनकी, आपको हाँ आया हाँ Facebook मुझे पे? ये है, ये उनकी आईडी है, प्रॉपर उनकी ऑफिशियल आईडी है जिससे वो पोस्ट करते हैं। अब मुझे उनकी वो बताएं, प्रोफाइल में जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो हमारे व्यूअर समझें कि कोई फेक आईडी ये दिखा अभी रहे मैं हैं, आपको क्योंकि हम प्रोफाइल, मैं अभी आपको प्रोफाइल में जा। देखिए दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मुझे आप बताएं, आप वकील हैं कि बदमाश हैं? क्या आपके इस रिएक्शन से, इस धमकी से आपको क्या लगता है कि जो दीगर वकला हैं कराची बार के, क्या उनकी साख मुतासर नहीं होगी? क्या सारे वकील इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं या बदमाशी करते हैं? ये सिर्फ चंद वकला हैं, 2-4 वकला, जिन्होंने अपनी गुंडागर्दी और बदमाशी की वजह से दीगर जो वकला हैं उनको जो है वो आवाम में तनकीद की जद में ला के खड़ा कर ऐसा दिया। क्या कर दिया शान भाई आपने जो आप इतनी धमकियां तक आ रही हैं आपको, यानी कोई ऐसी चीज? इसका आपने सवाल सिर्फ तो आप कवरेज की है। इसका सवाल तो आप फतेह चांडियो साहब से पूछ सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं, आपने कहा कि आप मुझे मैसेज दिखा दें। हाँ नहीं, वो एक कंफर्म हो जाता है ना, वरना मैं भी आपको पता है आपको ना दिखाता फेक हूं। चीजें कितनी वो चल रही है। ये मैसेज है, ठीक है, सही है, सही है। इनकी प्रोफाइल और मैं इनकी प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, ये मैं इनकी प्रोफाइल पे गया, ये फेसबुक प्रोफाइल खोली, ये लें जी 44,000 फॉलोअर्स हैं। इनके कैमरा में भी दिखा फेक देता तो नहीं होगा ना भाई। और ये इनके नीचे जो है वो दीगर इनकी पोस्टें वगैरह चल और रही इनके आप मैसेज में जाएं, यहीं से अंदर जाके ना प्रोफाइल में जाके इनके मैसेज में जाएं, ताकि एक कंफर्म हो जाए कि यार इसी बंदे ने जो आपको इतनी बड़ी ये बात, आपकी बारी है मतलब क्या? आप इनकी प्रोफाइल में आप, ठीक है, वेडनेसडे 3:24 पे, आज नहीं, वेडनेसडे को आया है, हाँ आज थर्सडे जी, 3:24 हाँ, 2-3 दिन पहले की ये बात है। तो आपने अभी क्यों बताई? हजारों लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं कि फतेह चांडियो साहब का मैसेज स्पेशल जाके तो नहीं खोल सकता। अच्छा, आज आपने देखा नीचे पड़ा हुआ था? आज मैंने देखा तो नीचे कहीं दबा हुआ था, वो एक धमकी और दे देते तो वो ऊपर आ जाता, तो मैं हो सकता है जल्दी देख लेता। उन्होंने एक ही धमकी दी, इसलिए नीचे ही दबा रह गया। यानी 31 तारीख को समाप्त हुई है। वेडनेसडे को क्या दिन पड़ रहा था? 29 को समाप्त हुई है। 29 को समाप्त हुई। ये आपको मैसेज आया 2 दिन बाद, जब ये इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेरी वीडियोस है ना, जिसमें मैं चलता हुआ आ रहा हूँ मियां अली इशफाक के साथ, जिसमें फतेह चांडियो साहब और मियां अली इशफाक साहब के दरमियान बहस व तकरार भी हो रही है, उन वीडियोस में अल्लाह की तरफ से आप देखिए कि ऑडियो भी मौजूद है, जिसमें मैं दोनों को कह रहा हूं कि आप दोनों एक बरादरी हैं, वकला बरादरी हैं, आपस में ना लड़ें, बाहर काले कोट की बदनामी होगी। सही। तो मैं तो छुड़ाने वालों में से था, और उसके बाद अगर मैंने
उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से कवरेज की रजब भट्ट और मियां अली अशफाक की, तो उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर दूसरे रिपोर्टर ने आपकी भी तो की। तो शान भाई आपने उसी दिन जाके रजब भट्ट का तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंटरव्यू भी किया, सारी चीज़ें की, तो आपके दिमाग में एक वक्त के लिए भी नहीं आया कि यार मैं दूसरा मौके भी सुन लूँ, दूसरे फ्रीकिन को भी सुन लूँ, क्या पता कुछ दूसरी चीज़। मेरे दिमाग में ये कैसे आ सकता है? मैंने आपको बताया कि उर्दू पॉइंट वर्ल्ड वाइड है और मैं कराची देखता हूँ, तो ऊपर से हमारे हेड ऑफिस से काम बढ़ता है। अच्छा। कि सूरज के पास ये रिपोर्टर जाएगा, सनी के पास ये रिपोर्टर जाएगा, हमजा के पास ये रिपोर्टर जाएगा, रजब के पास ये रिपोर्टर जाएगा, फतेह चांडियो साहब के पास ये रिपोर्टर जाएगा। काम बढ़ता है। वैसे आपके आपने दिल कभी की बुलेटिन ख्वाहिश थी? देखे? हाँ, जब बिल्कुल, मुझे सब न्यूज पता है। एंकर बुलेटिन 8 घंटे की शिफ्ट में जब पड़ती है, तो वो 8 घंटे तक किसी एक शख्स का मौकफ जो ट्रेंडिंग चल रहा नहीं होता करते। है, 8 घंटे बाद दूसरी न्यूज एंकर आ जाती है। तो वो आप जर्नलिस्ट है ना सर जी, आपको एक बार कभी फील हुआ उसी वक्त मुझे कि यार बिल्कुल किधर feel आकाश नहीं मुझे हुआ। वहां मुझे भेज क्यों दे? फील होगा? नहीं मुझे तो हुआ। ये बात समझ नहीं आ रही। जो बात मैंने वहां जाके करनी है, जो उनसे पूछनी है, जो उनका मौकफ लेना है और जिस इदारे पे चलाना है, उसी इदारे का रिपोर्टर वो मौकफ ले रहा है ना। एज ए जर्नलिस्ट आपको ये हुआ ही नहीं ना? नहीं, बिल्कुल, मुझे यार क्यों मैं एक फील सुन होगा? रहा हूं तो ठीक है, मैं सुन इधर रहा हूँ जाने वो क्योंकि जाने। दूसरी जगह से हमारे इदारे का दूसरा रिपोर्टर सुन रहा है ना। लेकिन आपको वो हाँ, बस मैं नहीं था अगर उसमें। मैं उर्दू पॉइंट के अलावा अपने किसी जाती चैनल से कर रहा होता तो फिर आपको तो फिर मैं जाता कि यार एक मौकफ इनका हो गया। तो सर देखें, एक इदारे पे मौकफ चल रहा है, ठीक है, एक इदारे पे 2 लोगों का मौकफ चल रहा है, तो 2 लोगों का मौकफ 2 अलग अलग ही लोग ले ठीक रहे है, होंगे सही। ना। अभी इस सिंपल सी बात है, लेकिन आप इसको नहीं समझना चाह रहे, इसमें मैं नहीं। हाँ, मैं समझ गया। इस वक्त गलत कौन है, सही कौन है? इस वक्त गलत जो है वो वकला बरादरी है, जिन्होंने तशद्दुद किया है, और तशद्दुद सही किया। रजब है इस मामले में, तशद्दुद के इस मामले में। मामले और रजब भट्ट जब वो कह रहे थे कि यार ये बरसाती मेंढक है, तब वो गलत थे। अच्छा, उससे पहले कि आपने देखा 150 वीलॉग्स रजब के खिलाफ बने हैं। ये जो जो वकील साहब हैं, इनका आप शायद पेज को फॉलो करते होंगे, नहीं करते होंगे, आई डोंट नो। इनके पेज पे जाएं, ये डेली बेसिस पर जो है वीडियोस डालते थे और कहते थे वो 29 को आएगा, वो 13 को आएगा। डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं, मैं आ रहा डिफेंड नहीं कर रहा, मैं मैं सिर्फ तशद्दुद के खिलाफ हूँ। सुने मेरी बात, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। एक इंसान आपके खिलाफ 150 वीडियोस बनाता है, कितनी? 150। और सामने वाला आपके खिलाफ सिर्फ 30 सेकंड बात करता है और आपको आग लग जाती है, आप तब जाते हैं। फिर आप उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद फ्रंट कैमरा खोलते हैं और फिर अपने आप को पूरा कैमरे के अंदर भी लाते हैं, यानी आप महसूस भी हो रहा है कि आप उसके फैन हैं और आप फेम के लिए कर रहे हैं। आप चेक भी कर रहे हैं कि मैं पूरा आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। बाकी जो तशद्दुद हुआ ना, वो हम सारे पाकिस्तानी एक पेज पे, पूरा गलत पाकिस्तान उस तशद्दुद के खिलाफ गलत है। हुआ, बिल्कुल यहाँ गलत। से भी बात नहीं होनी चाहिए थी, वहां से तशद्दुद भी नहीं होनी चाहिए था। लेकिन इसमें रजब भट्ट कहाँ सही है? अगर रजब भट्ट ने बात की तो आप ये देखेंगे पहले किसने की थी। आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब वकीलों ने उनको वकीलों ने पर्चा की कराया ना। था ना उनके ऊपर। पर्चा नहीं कराया था। पर्चा कराने के बाद ये तो वकील खुद जो है इस बात को एडमिट करते हैं, जो वकला हैं, चंद वकला, सबकी बात नहीं कर रहा, कि हमारा उस पर्चे का वो अलग मामला है। ये मामला जो वकीलों को धमकियां दी या बहसो तकरार हुई या वकीलों की तस्दील हुई, उसका है। ये तो खुद एडमिट कर रहे हैं, वीडियोस मौजूद हैं। वो तो हजारों में वकील है ना, आप अब जितने मुंह उतनी बातें होती नहीं हैं, नहीं नहीं पता नहीं, है। उनकी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें वो अच्छा, जो जब रजब भट्ट को तशद्दुद किया गया, उसके बाद जब रजब भट्ट को गाड़ी में बिठाने ला रहे थे, वो वीडियोस आपने देखी हैं सबकी। उसमें क्या कह रहे हैं कि अब करेगा वकीलों से बदतमीजी, अब करेगा वकीलों को धमकियां। तो ये आपको क्या लग रहा है, मामला किस चीज का था? ये मामला आपस का था ना। तो अगर रजब भट्ट ने, आपने पहले 150 वीडियोस में उसको बुरा भला कहा, अच्छा, अगर उसने आपको 30 सेकंड बुरा भला कहा, तो आप दोबारा 150 वीडियोस में बुरा भला कह देते। आपका काम हाथ उठाना तो नहीं था। अगर रजब ने आप पे हाथ उठाया, उस वक्त स्ट्राइक लगी हुई थी, अंदर क्यों आया? देखो, उन्होंने तो ये मौका ही नहीं दिया ना। जब वकील आ गया, अब वो अंदर आएगा तो मामलात को देखेगा। हो सकता है उसने दूसरे गेट से रजब को वापस करना होता। नहीं तो वकीलों ने कहा है कि तो हमने मना किया कि आप चले जाओ। नहीं, मैं आपका सारा सुनेरियो बता रहा हूँ। ये बताएं आप। नहीं, जिसने मार कुटाई करनी होती है वो कभी बोलेगा आप चले जाओ? चलो आप वहां से कंटिन्यू करें। वो तो इंतजार कर रहा है, वो तो रोज वीडियो डाल रहा है कि भाई 29 को आएगा, 29 को आएगा। वो कैसे बोल सकता है कि आप वापस चले जाओ? वो तो इंतजार कर रहा है। चले वहां से आपने मियां अशफाक को देखा, फिर आपने बात की। आगे जजेस गेट से हम सब साथ चलते हुए गेट नंबर 3 की तरफ आ गए, ठीक है। गेट नंबर 3 से मियां अली अशफाक साहब का रब्ता हुआ रजब भट्ट से। उसको गेट, क्योंकि वो चूंकि लाहौर का रिहायशी है, कराची से इतना वाकिफ नहीं है, उसको गेट्स की समझ नहीं आई। वो गेट नंबर 3 के बाहर मौजूद था। गेट की उनको समझ नहीं आई? क्या उनको गेट्स की समझ नहीं आई? आप और मैं सुबह चलते हैं, आपको भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमारा रोज का वास्ता थोड़ी है। बंदे थे ना। अरे भाई, उसके साथ यहाँ का बंदा जो था वो एक बंदा था, बाकी तो नदीम नानी वाला लाहौर से आया हुआ था। नहीं, और उसके साथ कौन था? 2-4 और भी नहीं, अपने व्लॉग में उसने कहा। नहीं सर, अपने व्लॉग में कहा है मैंने 4-5 बंदे। उसके साथ दो लोग थे। अच्छा, 2 लोग। वो जो साथ जुड़ जाते हैं ना, रोड से रजब भट्ट देखा, साथ चलना शुरू हो गए। हाँ, वो थे। उसके साथ सिर्फ यहाँ के 2 लोग थे और लाहौर से एक नदीम नानी वाला आया था सिर्फ उसके साथ, ठीक है। चलो, उनको गेट को समझ नहीं आई। गेट की समझ नहीं आई। तो वो जब उधर से जो फतेह चांडियो साहब है,
जब हम उनको दूसरे गेट की तरफ लेने गए, हमें नहीं पता वो किस गेट से आ रहा है, कभी गेट नंबर 3, कभी जजेस गेट, कभी ये गेट, एक कन्फ्यूजन सूरत हाल थी। 2 वकला हमारे पास आए, कहा वो उस गेट पर खड़ा हुआ है, गेट नंबर 3 से अपोजिट। हमने वहाँ चलना शुरू किया तो हमने देखा सामने से जो सोलंगी साहब हैं वो, उनके दीगर 5-6 वकला हमारा ऐसा क्रॉस हुआ। अच्छा, वो यहाँ से आ रहे थे, हम नॉर्मल पीछे वाले गेट से घूम के वापस जब आने लगे, हम तो देखें कवरेज के इंतजार में थे। बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी रजब आएगा, उसकी फुटेजेस लेनी होती है ना, चाहिए होती है, कैमरा मैन हमारे साथ चल रहे थे हम। इतने में जो फतेह चांडियो साहब हैं, उन्होंने मियाँ साहब से आके बहस शुरू कर दी। पहले मियाँ साहब ने बात नहीं की, पहले फतेह चांडियो साहब ने आके बहस मुबाहिसा शुरू किया। तो दोनों साथ आ रहे हैं। हाँ। जो दोनों साथ आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है उस वीडियो की ऑडियो मौजूद है, तो वो बहस आपने सुनी होगी। 2-2.5 मिनट ने कहा पर्चा करा लेते हैं। हाँ, मियां अशफाक साहब ने कहा अगर आपको कोई इशू है उससे, आपको कोई मसला है, तो आप पर्चा दे दें, लेकिन आप इस तरह हावी ना हो, इस तरह हमला आवर ना हो। सही है। फिर बीच में 2 दफ़ा जो है दोनों की तकरार ज़्यादा बढ़ने लगी, तो मैं 2 दफ़ा जाके छुड़ाने गया। और इतने में जब हम वापस गेट नंबर 3 पर पहुंचे, जब हमने टर्न लिया, यहाँ पर बहस व तकरार चल रही थी, तो देखा सामने वकील रजब भट्ट की कुटाई लगा रहे हैं। अच्छा। तो मियां अली इशफाक साहब भागते हुए अंदर की तरफ गए और उसको वहाँ से पकड़ा। क्योंकि वो वकील थे तो वही उनको छुड़वा सकते थे। पहला जो मेंट था, जैसे ही वो अंदर इंटर हुए, जब वकीलों ने उन पर हमला किया, तो उसको नदीम नानी वाले ने बचाया। आपने वीडियो देखी होगी, नदीम नानी वाले ने उसको अपने हाथ में लिया और उसको स्पीड से निकालता हुआ आगे की तरफ ले गया। वकला उसको फिर भी थप्पड़े और लाते मार रहे थे। अच्छा। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो लड़ाई जारी थी, रजब भट्ट पर तशद्दुद हो रहा था, लेकिन हम एज अ सिविलियन, एक प्राइवेट लोग, एज अ सहाफ़ी, हम तो वहाँ जाके वकीलों के अंदर से उसको नहीं निकाल सकते थे। तो एक वकील ही वकीलों के अंदर से निकाल सकता था, क्योंकि वकील पर हाथ नहीं उठाता। तो मियां अली इशफाक साहब अंदर गए, उन्होंने रजब भट्ट को हाथ से पकड़ा और वहाँ एक शोर शराबा सा मच गया। कोर्ट रूम की तरफ हम जाने लगे, एक शोर शराबा के इसको छोड़ो, वकला ने मियां अली इशफाक साहब को कहा इसको छोड़ो, इसको हमें तो मारेंगे, वकीलों के साथ करता है, और मुगलजात बकरी, तो शोर शराबा। 1.5 घंटे तक सिटी कोर्ट जो है वो एक चिड़ियाघर बना रहा, एक तमाशा वहाँ लगा रहा। कभी कोर्ट रूम की तरफ जा रहे हैं, कभी बार रूम की तरफ जा रहे हैं। वकला की तादाद बढ़ती जा रही थी। सारे वकला रजब भट्ट के को तशद्दुद के हक़ में नहीं थे। कुछ वकला बीच बचाव करवा रहे थे, कुछ वकला बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, कुछ वकला जो है वो तशद्दुद करने पर बज़िद थे, और कुछ वकला की डिमांड ये थी कि माफ़ी मांगा। अच्छा। तो रजब भट्ट बिल्कुल खामोश था, उसको कोई हाथ नहीं उठाया? नहीं, उसने हाथ नहीं उठाया। अगर हाथ उठाया होता तो वीडियोस है ना, सब चीज़ों बिल्कुल है, सारी चीज़ों की वीडियोस हैं। अच्छा, वकला जो चंद वकला हजरात हैं जिन्होंने हमला किया था, वही इल्ज़ाम लगाते हैं कि रजब भट्ट ने पहले हम पे हमला किया। कहाँ है उसकी वीडियो? जब सारी चीज़ों की वीडियो कहाँ है? फिर दूसरा इल्ज़ाम वो लगाते हैं मुझ पे या मियाँ साहब पे और उनके दीगर वकला पर। मैं तो बहसीत साफ़ी आया हूँ ना, अगर मैं पहले आगे हूँ या साथ आ रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके दीगर प्राइवेट लोग असला लेके आए और मियाँ। अच्छा। तो अदालत के अंदर CCTV कैमराज लगे हुए हैं, फुटेजेस हैं, कहाँ हैं वो असले की वीडियोज़? अगर रजब भट्ट ने आगे पहले हमला किया है तो कहाँ है उसकी वो वीडियो? सारी वीडियोस वो हैं जब आप उनको मार रहे हो, सारी वीडियोस वो हैं कि जब आप उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हो, सारी वीडियोस वो हैं जो आपने रजब भट्ट के कपड़े फाड़े में, सारी वीडियोस वो हैं जब आप अपना ही फ्रंट कैमरा ऑन करके उसको बोल रहे हो कि कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया, सारी वीडियोस वो हैं जिसमें आप उसको फोर्स कर रहे हो कि माफ़ी मांग। ये हुई कहानी यहाँ तक। फिर किसने बचा के रजब भट्ट को बाहर निकाला कोर्ट से और घर लेके? देखें, फिर जब बहुत सारे वकला जमा हो गए तो ये वो जो खींचा तानी चल रही होती है। आपने जैकेट भी दिया अपना रजब? मैंने जैकेट नहीं दिया, साथ मेरे लड़का था, वो जैकेट मेरी थी, उसने उसको इस वजह से बाहर गाड़ी में बैठते हुए दे दी। उस लड़के ने, जो कि मेरे साथ था, कि शर्ट फटी हुई थी और मेरी जैकेट तो नज़र आ गई सबको, लेकिन जिसने टोपी दी वो नज़र नहीं आया, जिसने उसको पप्पी दी वो नज़र नहीं आया। हर जगह सिर्फ शान चौधरी नज़र आ रहा है, बाकी सब ने आंखें बंद कर ली हैं। टोपी भी तो दी थी ना किसी ने, सही बात। और किसी ने चुम्मी भी दी थी, और किसी ने प्यार से गाड़ी में भी बिठाया था। तो हम सिंधी है ना, तो वो सब लोग कहाँ हैं? हमारी ये मेहमान नवाजी है ना। ये मेहमान नवाजी, देखें मैं आपको बताऊं, सिंधी सकाफत जो है ना, बड़ी मेहमान नवाज सकाफत है। सिंध की सकाफत में तशद्दुद नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसी वजह से बहुत सारे सिंधी वकला, सिंधी कम्युनिटी इस पुरतशद्दुद वाक़ये के ख़िलाफ़ है, और रजब की हिमायत इसलिए कर रही है कि सिंध की सकाफत मार धाड़ नहीं है। आपने दुनिया में कहीं देखा है कि काले कोट वाले वकील जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हाथापाई का इस्तेमाल कर रहे हो? वकील का काम अनारकी फैलाना नहीं है, वकील का काम पुरतशद्दुद होना नहीं है।
वकील का काम है कि कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई बेकसूर है उसको बेकसूर साबित करना, और अगर कोई कसूरवार है तो उसको कसूरवार साबित करना। अच्छा, ये आपको फतेह चांडियो साहब ने जो भी ये मैसेज किया है, अब क्या आप करेंगे इनके ऊपर? कोई कार्रवाई, कोई कुछ किसी को लेकिन बोलेंगे? जो कानूनी कार्रवाई बनती है करेंगे। अच्छा। इस तरह किसी को मैसेज करना इसकी कानूनी इजाज़त नहीं देता, धमकी के ज़िम्रे में आता है। दूसरी बात, अगर आप फतेह चांडियो साहब से पूछेंगे ना कि आपने धमकी क्यों दी है, उनके पास बताने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। यही कहेंगे कवरेज दिए, कवरेज दिए। कवरेज करना मेरा जुर्म बन गया क्या? रजब को छुड़ाना मेरा जुर्म बन गया? अगर यार एज इट इज़ रजब के अलावा आप मार वहाँ खा रहे होते तो मेरा क्या काम है? छुड़ा दे। हाथ बन ताड़ियाँ मारूं कि वाह बहुत अच्छी इसको मार पड़ रही है, पढ़ने तो क्या करूंगा? या आप मेरी जगह होते, मैं मार खा रहा हूँ, आप क्या करते? बीच में जाए करते ना, छुड़ाएंगे ना, बीच पे जा करेंगे ना भाई। तो क्या ये मेरा जुर्म लेकिन है? एटलीस्ट मैं जब अगर होता ना, मैं दोनों से पूछता भाई क्या मसला था, किसका मसला था। अच्छा, आप मुक्के और लातें चल रही हैं, आप पूछते हो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, रोक के आपको बताते हैं। पहले हम बीच में जाओ करते हैं, फिर कहते भाई क्या मसला था दोनों से। ऐसा नहीं रजब भट्ट के साथ साथ व्यूअरशिप आ रही है, ऐसा नहीं होता। ये नहीं होता। दोनों से कैसे पूछते? आप कहाँ पूछते भाई? क्यों नहीं पूछ सकते हम? एक से पूछ के फिर दूसरे के पास आजाद। तो हमने भी तो सारा दिन यही पूछा, हमने वहाँ साइट पर फिर आप इदारे के अंदर देना, इदारे ने किसी और को भेजा। ये बात इंटरव्यू की अलग बात है, मैं वैसे बता रहा हूँ जो ऑन द स्पॉट में मौजूद था 2 घंटे तक। यार मैं उनकी मिन्नतें तक करता रहा हूँ। मैंने सोलंकी साहब की, चांडियो साहब की मिन्नतें तक की हैं कि छोड़े यार, किन चक्रों में लगे हुए हैं, इन चीज़ों में कोई फायदा नहीं है। तो अभी क्या है सर, फ्यूचर देख रहे हैं? मियां अशफाक तो सस्पेंड हो गए। ये वो लाइसेंस है जो मुअत्तल होने के बाद बहाल भी हो जाता है। अच्छा। वो कुछ लोग शायद हमारी पाकिस्तानी कौम ये समझ रही है चंद अफसरात के बस मियां अली इशफाक का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो मियां अली इशफाक साहब अब किसी कंपनी में काम पे लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लाइसेंस कैंसिल हुआ, पटिशन फाइल करेंगे, अपनी दलील देंगे, उसके बाद लाइसेंस बहाल हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी वजाहत देनी है ना, वो वजाहत देंगे ना। इनकी तरफ से ये इल्ज़ाम है कि स्ट्राइक थी और मियां अली इशफाक साहब अपने क्लाइंट को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करने के लिए लाए। तो मियां अली इशफाक साहब की एक रिकॉर्डिंग मौजूद है अच्छा। मेरे पास है ऑडियो के साथ, जिसमें वो रजब को कह रहे हैं गेट नंबर 3 पर बाहर की तरफ से आना, अंदर से नहीं आना। तो हो सकता है उन्होंने उसको बाहर से बोलना हो कि वापस चले जाए। सही बात, कि स्ट्राइक के वापस चलते हैं। लेकिन जब वो एक वकील साहब बहस व तकरार में लग गए, ध्यान उस तरफ डाइवर्ट हुआ, इतने में रजब इन हो चुका था और उसके ऊपर तशद्दुद शुरू हो चुका था। तो जब अंदर वो आ गया, जब छुड़म छुड़ाई में मसला बन गया, तो फिर कोर्ट रूम तक भी वो पूरा एक लश्कर जो है वो नूरा गश्ती की सूरत में गया। फिर वो 2 घंटे तमाशा लगा रहा। फिर मीडिया सारा गेट के बाहर मौजूद था वापसी में। अंदर की फुटेजेस बहुत कम है, जितनी चल रही हैं वो 2-4 लोगों के पास फुटेजेस थी वही चल रही हैं। फिर जब पार्किंग से बाहर आए वहाँ सारा मीडिया मौजूद था। फिर वो गाड़ी में बैठते हुए की वीडियोस भी और सारी मौजूद। अगली समाज जो है 13 तारीख को है, 13 को है रजब की जो है वो 6 तारीख को भी समात है लाहौर में। हाँ। 2 केस हैं, एक लाहौर के अंदर, एक कराची के अंदर। सही है। तो अब देखें, अब कांटेक्ट में है ना आपसे कि वो 13 को आ रहे हैं वापस? मैंने ये सुना है कि वो शायद नहीं आ रही। यार अगर वो देखें, उनका जो वकील उनको मशवरा देगा, उनकी जो पॉसिबिलिटी बनेगी उसी हिसाब से वो चलेंगे ना। लेकिन मैं रजब को बोलने वाला कौन होता है? राब्ते में होता है ना। नहीं, मैं रजब से राब्ते में नहीं, कोई राब्ता नहीं है। मैं रजब से राब्ते में नहीं हूँ और मैं उससे ये पूछने वाला। लेकिन आपको शुक्रिया अदा तो किया होगा उन्होंने कि आपने यार हमें बचा दिया है। कुछ भी नहीं। देखें, मैं आपको बताता हूँ, आप अगर 200 लोगों में मार खा रहे होंगे ना, तो आपको भी मार खाने के बाद याद नहीं रहेगा कौन बचा था। जब आप इंटरव्यू करने के लिए गए तब तो आपसे इंटरव्यू करने के लिए मैं उसके पास ऐसा नहीं गया कि मतलब मैं कोई बाउंसर था और मैंने उसको बचाया। मैं उसके पास इंटरव्यू करने के लिए, इंटरव्यू में उसके पास करने के लिए एज अ सहाफ़ी, एज अ जर्नलिस्ट गया। मैं बाउंसर नहीं गया कि वो बोले वाह क्या। फिर भी एक होता है ना, उसने मेरा किया, उसने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा किया। कल की उस वीडियो के अंदर जो उसने कल एक अपना वीलॉग किया, उसमें उन तमाम लोगों का उसने शुक्रिया अदा किया जिसने उनको प्यार दिया, जिसने उनका साथ दिया, जिसने उसको छुड़ाया, जिसने उनको चीज़ें दी, उन सबका शुक्रिया अदा किया। चलो बहुत शुक्रिया। शान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। बाकी जो है इंशाल्लाह अगले जो है पॉडकास्ट के अंदर मज़ीद चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।